एक सवाल पूछूं तुमसे। अगर तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो तो तुम रोज सुबह उठकर वही इंसान क्यों बन जाते हो जो कल थे? सच थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन सुनना पड़ेगा। तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं हो रही क्योंकि तुम चेंज नहीं हो रहे। तुम्हारे थॉट्स वही पुराने, तुम्हारी इमोशंस वही पुरानी, तुम्हारी रिएक्शंस वही हैबिचुअल। और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि फ्यूचर नया हो जाए। इम्पॉसिबल। साइंस कहता है, अगर तुम सेम पर्सनालिटी रिपीट करोगे तो तुम्हारी पर्सनल रियलिटी भी सेम ही रहेगी। तुम्हारा ब्रेन एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस को बार बार प्ले करता रहता है, और धीरे धीरे तुम अपने ही पास्ट के प्रिजनर बन जाते हो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपनी आइडेंटिटी रीराइट कर सकते हो, हाँ, अपने थॉट्स को तोड़कर, अपनी इमोशंस को रीप्रोग्राम करके, अपने ब्रेन को लिटरली रीवायर करके। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। ये वही किताब है जो तुम्हें बताएगी कैसे तुम अपनी पुरानी आदतों को तोड़कर एक नई पर्सनालिटी क्रिएट कर सकते हो। और जब पर्सनालिटी बदलेगी तो रियलिटी भी बदलेगी। वेलकम टू द जर्नी ऑफ ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ बाय जो डिस्पेंजा। आज से तुम अपने पास्ट के विक्टिम नहीं, अपने फ्यूचर के क्रिएटर बनोगे। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक इल्यूजन में जीते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपने थॉट्स ही हैं, जो सोच रहे हैं वही वे हैं। लेकिन सच कुछ और है। तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम उन थॉट्स को ऑब्जर्व करने वाले हो। सुबह उठते ही तुम्हारा माइंड शुरू हो जाता है, आज भी वही रूटीन, कल जो हुआ वो गलत था, मुझसे नहीं होगा। और धीरे धीरे ये आवाजें तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती हैं। लेकिन एक मिनट रुककर सोचो, अगर तुम अपने थॉट्स होते तो तुम उन्हें नोटिस कैसे कर पाते? नोटिस करने वाला कौन है? वही तुम हो। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ एक मशीन है जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। हर इमोशन, हर मेमोरी, हर फेलियर, सब रिकॉर्ड होता रहता है। और जब कोई सिचुएशन मिलती जुलती होती है, ब्रेन वही पुराना प्रोग्राम चला देता है। इसीलिए तुम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हो। गुस्सा, डर, इनसिक्योरिटी, ये सब सिर्फ केमिकल पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और जब कोई इमोशन बार बार रिपीट होता है तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाता है। और पर्सनैलिटी पर्सनल रियलिटी क्रिएट करती है। इसका मतलब, अगर तुम चेंज नहीं करते कि तुम कैसे सोचते हो, कैसे फील करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, तो तुम्हारी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे पास्ट का एक्सटेंशन बन जाएगा। लेकिन आज से एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। तुम सीखोगे कि कैसे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, कैसे अपने इमोशनल एडिक्शन को तोड़ना है, और कैसे अपने ब्रेन को रीवायर करना है। ये सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं है, ये न्यूरोसाइंस का गेम है। और अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी आइडेंटिटी को तोड़ सकते हो। और जब आइडेंटिटी टूटेगी, तभी नया फ्यूचर जन्म लेगा। एक अजीब सच है, तुम सिर्फ अपने माइंड की आदतों के ही शिकार नहीं हो, तुम्हारा बॉडी भी पास्ट का एडिक्ट बन चुका है। हर बार जब तुम किसी मेमोरी को याद करते हो, तुम्हारा ब्रेन वही केमिकल्स रिलीज करता है जो उस वक्त हुए थे। अगर मेमोरी पेनफुल थी तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स बनाती है। अगर मेमोरी इंसल्ट की थी तो बॉडी गुस्सा क्रिएट करती है। और धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी उन इमोशंस का आदी बन जाता है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब सिर्फ माइंड नहीं, तुम्हारा बॉडी भी पास्ट को रिपीट करना चाहता है। इसका मतलब, कभी कभी तुम कॉन्शियसली चेंज चाहते हो, लेकिन तुम्हारा बॉडी अनकॉन्शियस लेवल पर वही पुरानी फीलिंग डिमांड करता है। इसीलिए तुम रेजोल्यूशन लेते हो, अब गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन सिचुएशन आते ही बॉडी पहले रिएक्ट कर देता है, जैसे कोई ऑटोमेटिक प्रोग्राम चल गया हो। साइंस कहता है, जब कोई इमोशन 30 सेकंड से ज्यादा बॉडी में रहता है तो वो केमिकल एडिक्शन बनने लगता है। और जब वो एडिक्शन स्ट्रांग हो जाता है तो बॉडी माइंड से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर क्या होता है? तुम सोचते हो कि तुम कॉन्शियस हो, लेकिन असल में तुम्हारा बॉडी तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। इसीलिए लोग कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं चेंज नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है, तुम चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारा बॉडी पास्ट के केमिकल्स का एडिक्ट है। और अगर तुम फ्यूचर बनाना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ सोच नहीं बदलनी, तुम्हें फील करना भी बदलना पड़ेगा। न्यू पर्सनालिटी इक्वल्स न्यू इमोशनल स्टेट। जब तुम कॉन्शियसली अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो और उन्हें रिपीट करने से मना कर देते हो, तब तुम बॉडी को सिग्नल देते हो, अब नया प्रोग्राम चलेगा। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ये लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। माइंड वर्सेस बॉडी नहीं, कॉन्शियसनेस वर्सेस हैबिट। और अगर तुमने ये जीत ली तो तुम अपना फ्यूचर डिजाइन कर सकते हो।
सच सुनने के लिए रेडी हो? तुम सोचते हो तुम फ्री हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी आइडेंटिटी को कंट्रोल कर रहा है। वही लोग, वही जगह, वही रूटीन, वही प्रॉब्लम्स रोज रोज तुम्हारे ब्रेन को सेम सिग्नल्स देते रहते हैं। और ब्रेन क्या करता है? वही पुराने न्यूरल सर्किट्स एक्टिवेट कर देता है। मतलब तुम नई लाइफ चाहते हो, लेकिन तुम सेम एनवायरनमेंट में रहकर सेम पर्सनैलिटी रिपीट कर रहे हो। ये एक इम्पॉसिबल इक्वेशन है। साइंस कहता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जिस चीज को तुम रोज देखते हो, जिस इंसान से रोज मिलते हो, जिस जगह पर रोज जाते हो, वो सब तुम्हारी पर्सनैलिटी को कंफर्म करता रहता है। इसीलिए जब तुम किसी पुराने दोस्त से मिलते हो, तुम ऑटोमैटिकली अपना पुराना वर्जन बन जाते हो। जब तुम घर आते हो, तुम वही हैबिचुअल रिएक्शंस रिपीट करते हो। एनवायरनमेंट तुम्हें याद दिलाता रहता है कि तुम कौन थे, और जब तक तुम कौन थे से चिपके रहोगे, तुम कौन बन सकते हो तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हो, तो तुम्हें एनवायरनमेंट से टेम्पररीली ऊपर उठना पड़ेगा। मतलब तुम्हें अपनी आंखों से जो दिखता है, उस पर रिएक्ट करना बंद करना होगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों की एनर्जी से अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करना बंद करना होगा। जब तुम एनवायरनमेंट से इंडिपेंडेंट सोचना शुरू करते हो, तब तुम क्रिएटिव स्टेट में आते हो। और क्रिएटिव स्टेट में तुम पास्ट के विक्टिम नहीं रहते, तुम फ्यूचर के आर्किटेक्ट बन जाते हो। ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब तुम एनवायरनमेंट के इफेक्ट से इमोशनली फ्री हो जाते हो। तब तुम्हारा ब्रेन नई वायरिंग शुरू करता है, और वहीं से एक नया इंसान जन्म लेता है। इंसान दो तरीकों से जी सकता है, या तो सर्वाइवल मोड में या फिर क्रिएशन मोड में। सर्वाइवल मोड क्या होता है? जब तुम्हारा फोकस सिर्फ 3 चीजों पर होता है: बॉडी, एनवायरनमेंट और टाइम। मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे सेफ रहना है, मेरे साथ कल क्या हुआ था। इस स्टेट में तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज करता है, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल। और जब ये केमिकल्स बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, तुम्हारा नर्वस सिस्टम अलर्ट हो जाता है। तुम डिफेंसिव हो जाते हो, रिएक्टिव हो जाते हो, इमोशनली टाइट हो जाते हो। और जब तुम सर्वाइवल में होते हो, तुम क्रिएटिव नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वाइवल का मतलब है मैं डेंजर में हूं। और जब ब्रेन को डेंजर फील होता है, वो सिर्फ प्रोटेक्ट करता है, क्रिएट नहीं करता। लेकिन एक दूसरा मोड भी है, क्रिएशन मोड। इस स्टेट में तुम्हारा फोकस फ्यूचर पर होता है, पॉसिबिलिटी पर होता है, विजन पर होता है। यहां तुम फियर से नहीं, इंस्पिरेशन से ऑपरेट करते हो। यहां तुम एनवायरनमेंट के रिएक्शन में नहीं, अपनी इंटेंशन से एक्ट करते हो। साइंस कहता है जब तुम ग्रैटिट्यूड, जॉय या एलिवेटेड इमोशंस फील करते हो, तब तुम्हारा ब्रेन अलग तरीके से फायर करता है, न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। मतलब तुम लिटरली अपना फ्यूचर डिजाइन करना शुरू कर देते हो। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या नहीं। सवाल ये है तुम उन प्रॉब्लम्स को सर्वाइवल से देखते हो या क्रिएशन से। जब तुम सर्वाइवल में रहते हो, तुम पास्ट रिपीट करते हो। जब तुम क्रिएशन में आते हो, तुम फ्यूचर इन्वेंट करते हो। और ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होता है जब तुम कॉन्शियसली चूज करते हो कि तुम फियर नहीं, पॉसिबिलिटी बनोगे। तुम जो फील करते हो, वो सिर्फ एक इमोशन नहीं होता, वो एक केमिकल मैसेज होता है जो तुम्हारी हर सेल तक जाता है। जब तुम स्ट्रेस में होते हो, तुम्हारा बॉडी सर्वाइवल केमिकल्स रिलीज करता है, और अगर ये स्टेट रोज रिपीट हो, तो तुम्हारा बॉडी उसी सिग्नल का आदी बन जाता है। लेकिन जब तुम कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड फील करते हो, जब तुम जॉय इमेजिन करते हो, जब तुम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को रियल मानकर महसूस करते हो, तब तुम्हारा ब्रेन और हार्ट एक अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। साइंस कहता है एलिवेटेड इमोशंस जीन एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब तुम सिर्फ अपनी सोच नहीं, अपनी बायोलॉजी को भी चेंज कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन है, इमोशन फेक नहीं होना चाहिए। तुम्हें फ्यूचर को इतनी क्लैरिटी से इमेजिन करना होगा कि बॉडी को लगे ये ऑलरेडी हो चुका है। जब बॉडी फ्यूचर को प्रेजेंट समझने लगती है, तब वो नए सिग्नल्स भेजना शुरू करती है। न्यू केमिस्ट्री, न्यू वायरिंग, न्यू पर्सनैलिटी। और जब पर्सनैलिटी चेंज होती है, तो पर्सनल रियलिटी फॉलो करती है। ज्यादातर लोग वेट करते हैं कि पहले लाइफ चेंज हो, फिर वे खुश फील करेंगे। लेकिन क्रिएटर्स पहले फील करते हैं, फिर लाइफ चेंज होती है। यही डिफरेंस है सर्वाइवल और क्रिएशन में। अगर तुम एलिवेटेड इमोशन को रोज कॉन्शियसली प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी पास्ट का एडिक्ट नहीं, फ्यूचर का बिलीवर बन जाएगा। और उस दिन तुम सिर्फ रिएक्ट नहीं करोगे,
तुम कॉन्शियसली क्रिएट करोगे। अब सवाल ये है, आखिर ये सब प्रैक्टिकली कैसे होगा? सिर्फ समझ लेने से पर्सनालिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ मोटिवेट हो जाने से ब्रेन रीवायर नहीं होता। इसलिए एक टूल चाहिए जो तुम्हें सर्वाइवल से निकालकर क्रिएशन में ले जा सके। वही टूल है मेडिटेशन। लेकिन ये वो मेडिटेशन नहीं जो सिर्फ रिलैक्स करने के लिए होती है। ये कॉन्शियस मेडिटेशन है। इसमें तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, अपने इमोशनल पैटर्न्स को देखते हो और उन्हें रिएक्ट किए बिना डिसॉल्व होने देते हो। जब तुम आंखें बंद करके बैठते हो, तुम टेम्परेरीली एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। ना कोई इंसान, ना कोई जगह, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम और तुम्हारी अवेयरनेस। यही मैजिक शुरू होता है। जब तुम रिपीटेडली ऑब्जर्व करते हो कि कौन से थॉट्स ऑटोमेटिक आते हैं, कौन से इमोशंस बार बार ट्रिगर होते हैं, तब तुम अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बना देते हो। और जो चीज़ कॉन्शियस हो जाती है उसे चेंज किया जा सकता है। मेडिटेशन के दौरान जब तुम पुराने इमोशनल प्रोग्राम को रिपीट नहीं करते, तब ब्रेन को सिग्नल मिलता है ओल्ड सर्किट अब एक्टिव नहीं है। धीरे धीरे न्यूरल कनेक्शंस वीक होने लगते हैं। और जब तुम फ्यूचर की एलिवेटेड फीलिंग को अंदर से जेन्युइनली जनरेट करते हो, तब नए सर्किट स्ट्रांग होने लगते हैं। मतलब तुम सिर्फ माइंड को शांत नहीं कर रहे, तुम अपना ब्रेन फिजिकली रीडिज़ाइन कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन एक इवेंट नहीं है, एक प्रैक्टिस है। रोज़ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, रोज़ थोड़ा सा डिटैच होना, रोज़ थोड़ा सा फ्यूचर फील करना, और धीरे धीरे एक दिन तुम नोटिस करोगे तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। चेन चाहना आसान है, लेकिन पुरानी पहचान को छोड़ना मुश्किल है। क्योंकि तुम सिर्फ आदतें नहीं हो, तुम एक आइडेंटिटी हो। मैं शाय हूँ, मैं अनलकी हूँ, मुझसे बिजनेस नहीं होता, मैं इमोशनली वीक हूँ। ये सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं हैं, ये तुम्हारी सेल्फ डेफिनेशन है। और जब तक तुम अपने आप को इन लेबल से डिफाइन करते रहोगे, तुम्हारा ब्रेन उन्हें प्रूव करता रहेगा। ब्रेन को कंसिस्टेंसी पसंद है। अगर तुम खुद को एंग्शियस मानते हो, तो ब्रेन ऐसी सिचुएशंस ढूंढेगा जो एंग्जाइटी को कंफर्म करें। अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंट डिक्लेयर कर दो, तो ब्रेन नए सर्किट्स बनाने लगेगा जो उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करें। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन का अगला स्टेप है अपनी पुरानी आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करना। कौन से थॉट्स तुम्हें डिफाइन करते हैं, कौन से इमोशंस तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुके हैं, कौन सी रिएक्शंस ऑटोमेटिक हो गई हैं। जब तुम उन्हें क्लियरली देख लेते हो, तब तुम उन्हें कॉन्शियसली चूज न करने का डिसीजन ले सकते हो। ये एक इनर डेथ जैसा प्रोसेस है। ओल्ड सेल्फ धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, और जब पुरानी वायरिंग वीक पड़ती है, तब एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट होता है। वही ब्लैंक स्पेस नई आइडेंटिटी के लिए जगह बनाता है। तुम्हें डिसाइड करना होगा अगले 6 महीने बाद तुम कौन बनना चाहते हो, कौन से इमोशंस तुम डेली फील करना चाहते हो, कौन से वर्जन को तुम रियलिटी बनाना चाहते हो। जब तुम क्लियर हो जाते हो और उस फ्यूचर वर्जन को प्रेजेंट में फील करना शुरू कर देते हो, तब आइडेंटिटी शिफ्ट बिगिन होती है। ये एक्टिंग नहीं है, ये इंटरनल रिहर्सल है। और जब रिहर्सल स्ट्रांग हो जाती है, तब रियलिटी स्टेज पर आ ही जाती है। पुरानी पहचान को छोड़ना पेनफुल हो सकता है, लेकिन बिना इसके नया फ्यूचर पॉसिबल नहीं। आज से तुम अपनी स्टोरी रिपीट नहीं करोगे, तुम अपनी स्टोरी रीराइट करोगे। तुम्हारा ब्रेन एक पावरफुल सिम्युलेटर है। वो रियल एक्सपीरियंस और विविडली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में ज्यादा फर्क नहीं करता। अगर तुम किसी सिचुएशन को क्लैरिटी से इमेजिन करते हो, तो ब्रेन वही न्यूरल सर्किट्स एक्टिवेट करता है जो रियल लाइफ में होते हैं। इसका मतलब तुम फ्यूचर को रिहर्स कर सकते हो, पहले अपने माइंड के अंदर। यही मेंटल रिहर्सल है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ सोचना काफी नहीं, फील करना जरूरी है। अगर तुम सिर्फ इमेजिन करोगे लेकिन बॉडी में डाउट, फियर या इनसिक्योरिटी होगी, तो सिग्नल मिक्स हो जाएगा, ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए जब तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करो, तो अपने आप से पूछो वो वर्जन कैसे चलता है, कैसे बात करता है, कैसे डिसीजंस लेता है, कैसे फील करता है। फिर आंखें बंद करके उस स्टेट को अभी महसूस करो जैसे वो ऑलरेडी तुम हो। जब बॉडी फ्यूचर की इमोशन को प्रेजेंट में फील करने लगती है, तब तुम एनवायरनमेंट के सिग्नल से इंडिपेंडेंट हो जाते हो। तब तुम एक्सटर्नल प्रूफ का वेट नहीं करते, तुम अंदर से डिक्लेयर कर देते हो, मैं ये हो चुका हूँ। रिपीटेड रिहर्सल से ब्रेन नए न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग करता है, ओल्ड सर्किट्स वीक पड़ते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी रिएक्शंस बदलती हैं, तुम्हारी चॉइसेस बदलती हैं, तुम्हारी एनर्जी बदलती है। और जब एनर्जी बदलती है, तो तुम्हारा एनवायरनमेंट भी रिस्पॉन्स देना शुरू करता है।
ये मैजिक नहीं है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तुम जितनी बार फ्यूचर को रिहर्स करोगे, उतनी बार तुम उस डायरेक्शन में रीवायर होते जाओगे। फ्यूचर कोई दूर चीज़ नहीं है, फ्यूचर एक स्टेट है जो तुम अभी चूज कर सकते हो। और जब तुम उस स्टेट में कंसिस्टेंटली रहना सीख जाते हो, तब डेस्टिनी चॉइस बन जाती है। एक दिन मेडिटेशन करना इजी है, एक दिन फ्यूचर इमेजिन करना भी इजी है, लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब तुम इसे 30 दिन तक रिपीट करते हो। ब्रेन रेपिटेशन से चेंज होता है, न्यूरॉन्स रेपिटेशन से वायर होते हैं। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा अपने पुराने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो और उन्हें रिएक्ट किए बिना डिसॉल्व होने देते हो, तो धीरे धीरे ओल्ड न्यूरल सर्किट्स वीक पड़ने लगते हैं। और जब तुम रोज कॉन्शियसली फ्यूचर की एलिवेटेड इमोशन फील करते हो, तो नए सर्किट स्ट्रांग होने लगते हैं। ये एक जिम की तरह है। एक दिन एक्सरसाइज से मसल्स नहीं बनते, लेकिन कंसिस्टेंट रेपिटेशन से बॉडी रीशेप हो जाती है। वैसे ही कंसिस्टेंट मेडिटेशन से पर्सनैलिटी रीशेप होती है। पहले 7 दिन टफ लगेंगे, माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा, बॉडी पुराने इमोशंस डिमांड करेगी। डे 10 के बाद रेजिस्टेंस कम होगा, डे 20 के बाद क्लैरिटी आएगी, डे 30 के बाद तुम खुद नोटिस करोगे तुम रिएक्ट कम कर रहे हो, तुम अवेयर ज्यादा हो, तुम फ्यूचर को ज्यादा रियल महसूस कर रहे हो। ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये इंटरनल रीवायरिंग का प्रोसेस है। और जब 30 दिन तक तुम अपने बॉडी को नया सिग्नल देते हो, तब बॉडी भी पास्ट का एडिक्ट रहना छोड़ देता है। कंसिस्टेंसी से आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, आइडेंटिटी शिफ्ट से बिहेवियर चेंज होता है, बिहेवियर चेंज से रियलिटी चेंज होती है। इसलिए अगर तुम सच में नया फ्यूचर चाहते हो, तो एक डिसीजन लो। 30 दिन तक अपने आप को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करोगे और फ्यूचर को प्रेजेंट में फील करोगे। तब तुम देखोगे चेंज बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे कहते हैं, जब मुझे प्रूफ मिलेगा तब मैं बिलीव करूंगा, जब पैसा आएगा तब मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा, जब सक्सेस मिलेगी तब मैं ग्रेटफुल रहूंगा, जब लोग रिस्पेक्ट देंगे तब मैं स्ट्रांग महसूस करूंगा। लेकिन ये सर्वाइवल का लॉजिक है। क्रिएटर्स उल्टा काम करते हैं। वे पहले बिलीव करते हैं, फिर एविडेंस आता है। साइंस कहता है ब्रेन को सिग्नल इमोशन से मिलता है। अगर तुम पहले एलिवेटेड इमोशन जनरेट करते हो, ग्रैटिट्यूड, जॉय, कॉन्फिडेंस, तो ब्रेन अज्यूम करता है कि इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। और जब ब्रेन अज्यूम करता है कि फ्यूचर रियल है, तब वो उस डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज नोटिस करता है। लेकिन अगर तुम एविडेंस का वेट करते हो, तो तुम्हारा फोकस लैक पर होता है। लैक इक्वल सर्वाइवल, सर्वाइवल इक्वल सेम पास्ट। इसलिए सबसे बड़ा लीप है बिना एक्सटर्नल प्रूफ के इंटरनली बिलीव करना। ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये इंटरनल प्रोग्रामिंग है। जब तुम रोज मेडिटेशन में फ्यूचर को फील करते हो और फिर रियल लाइफ में वैसे ही बिहेव करते हो, तब तुम एनवायरनमेंट को सिग्नल देते हो, मैं चेंज हो चुका हूँ, और एनवायरनमेंट धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करता है। ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट यही है। एविडेंस का वेट मत करो, इमोशन क्रिएट करो, आइडेंटिटी शिफ्ट करो, कंसिस्टेंसी रखो, फिर देखो रियलिटी तुम्हारी इंटरनल स्टेट का रिफ्लेक्शन बन जाएगी। और उस दिन तुम समझोगे फ्यूचर मिलता नहीं, फ्यूचर बनाया जाता है। एक ऑनेस्ट सवाल, तुम्हें पता है कि गुस्सा हेल्थ के लिए खराब है, फिर भी कभी कभी कंट्रोल नहीं होता। तुम्हें पता है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, फिर भी नेगेटिव लूप में फंस जाते हो। तो प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है एम्बॉडीमेंट की। सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना तुम्हें चेंज नहीं करेगा। अगर नॉलेज से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता, तो हर एजुकेटेड इंसान सक्सेसफुल और पीसफुल होता। लेकिन रियलिटी कुछ और है। ट्रू चेंज तब होता है जब तुम जो जानते हो उसे डेली प्रैक्टिस में उतारते हो। ब्रेन को कॉन्सेप्ट समझ आ जाना काफ़ी नहीं, बॉडी को भी नया एक्सपीरियंस चाहिए। इसलिए मेडिटेशन सिर्फ सिटिंग प्रैक्टिस नहीं है, ये रिहर्सल है। जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि आज मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, और फिर सिचुएशन आने पर तुम अपने पुराने पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो, तब तुम नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करते हो। यही एम्बॉडीमेंट है। हर बार जब तुम पुराने रिएक्शन को रोकते हो, तुम एक नया न्यूरल पाथवे एक्टिवेट करते हो। हर बार जब तुम फ्यूचर की फीलिंग चूज करते हो, तुम अपने जीन्स को नया सिग्नल देते हो। यही छोटे छोटे कॉन्शियस मोमेंट्स ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। इन्फॉर्मेशन तुम्हें इंस्पायर करती है, लेकिन रेपिटेशन तुम्हें ट्रांसफॉर्म करता है। इसलिए अगर तुम सिर्फ सुनोगे तो मोटिवेशन मिलेगी, अगर तुम अप्लाई करोगे तो नई आइडेंटिटी मिलेगी। और याद रखो, बिकमिंग एक प्रोसेस है। तुम एक दिन में न्यू सेल्फ नहीं बनते, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा ओल्ड सेल्फ छोड़ते हो, और वही प्रोग्रेस है। तुम जो रोज करते हो उसका 90-95% हिस्सा कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, वो सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है। सबकॉन्शियस क्या है? तुम्हारी सारी आदतें,
तुम्हारी इमोशनल रिएक्शंस, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा टोन, सब एक ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट पर चल रहा होता है। और ये स्क्रिप्ट कैसे बना? रेपिटेशन से। बचपन के एक्सपीरियंसेस, फैमिली के बिलीव्स, सोसाइटी के लेबल्स। हर बार जब कोई इमोशन रिपीट हुआ, एक न्यूरल पैटर्न स्ट्रांग होता गया। धीरे धीरे वही पैटर्न तुम्हारी आइडेंटिटी बन गया। प्रॉब्लम यह है, जब तुम कॉन्शियसली चेंज करना चाहते हो, सबकॉन्शियस रेजिस्ट करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस को फैमिलियर पसंद है। अगर तुम हमेशा स्ट्रेस में रहे हो तो पीस एंड कंफर्टेबल लगेगा। अगर तुम हमेशा डाउट में रहे हो तो कॉन्फिडेंस फेक लगेगा। इसीलिए लोग चेंज स्टार्ट करते हैं, फिर वापस पुरानी हैबिट में गिर जाते हैं, क्योंकि ऑटो पायलट स्ट्रांग होता है। लेकिन एक सीक्रेट है, सबकॉन्शियस को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। कैसे? अवेयरनेस से। जब तुम अपने ऑटोमेटिक रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हो और उन्हें इंटरप्ट करते हो, तब तुम ऑटो पायलट को सिग्नल देते हो, न्यू कमांड आ गया है। जितनी बार तुम इंटरप्ट करोगे, उतनी बार पुराना प्रोग्राम वीक पड़ेगा। और जब तुम मेडिटेशन में न्यू इमोशन, न्यू आइडेंटिटी रिहर्स करते हो, तब सबकॉन्शियस धीरे धीरे उस न्यू स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करने लगता है। रिमेंबर, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ पास्ट का लॉयल सर्वेंट है। अगर तुम नया फ्यूचर चाहते हो तो उसे नया ऑर्डर देना पड़ेगा, और ये ऑर्डर शुरू होता है अवेयरनेस से। दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक किताब के पेजेस कवर नहीं किए। आज हमने अपनी आइडेंटिटी को चैलेंज किया है। हमने समझा कि हम अपने थॉट्स नहीं हैं, हम अपने पास्ट के प्रिजनर नहीं हैं, हम सिर्फ एनवायरनमेंट के रिएक्शन नहीं हैं, हम क्रिएटर हैं। अगर तुमने ये रियलाइज कर लिया कि पर्सनालिटी पर्सनल रियलिटी क्रिएट करती है, तो अब चॉइस तुम्हारी है। क्या तुम वही इंसान बने रहोगे जो कल थे, या तुम कॉन्शियसली डिसाइड करोगे कि आज से नया वर्जन बनोगे? याद रखो, एविडेंस का वेट मत करो, इमोशन क्रिएट करो, कंसिस्टेंसी रखो, मेडिटेशन को प्रैक्टिस बनाओ, रोज थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, रोज थोड़ा सा डिटैच हो, रोज थोड़ा सा फ्यूचर फील करो, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे तुम रिएक्ट कम कर रहे हो, तुम अवेयर ज्यादा हो, तुम फियर से नहीं इंटेंशन से जी रहे हो। फ्यूचर कोई एक्सीडेंट नहीं है, फ्यूचर एक डिजाइन है। और जब तुम अंदर से चेंज करते हो, तब बाहर की दुनिया को भी चेंज होना पड़ता है। ये जर्नी सिर्फ शुरू हुई है। आज से तुम अपने पास्ट के विक्टिम नहीं, अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट हो। वेलकम टू द न्यू